हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कर्पूरी ठाकुर की जीवनी के बारे में बताऊंगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म नाई जाति में बिहार के समस्तीपुर जिले के पिटौजिया यानी अब कर्पूरी ग्राम बन गया है गांव में पिता गोकुल ठाकुर और माता राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। वे एक छात्र के रूप में राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे और अखिल भारतीय छात्र संघ में शामिल हो गए। एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ठाकुर ने अपने गांव के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया। वह 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1960 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान P&T कर्मचारियों के नेतृत्व करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1970 में उन्होंने टेल्को मजदूर के कारण बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों के लिए आमरण अनशन किया। ठाकुर हिंदी भाषा के समर्थक थे और बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी को हटा दिया। यह आरोप लगाया जाता है कि राज्य में अंग्रेजी के माध्यम की शिक्षा के निम्न स्तर के कारण बिहारी छात्र को नुकसान उठाना पड़ा। 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बनने से पहले ठाकुर ने बिहार के एक मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार के पूर्ण शराबबंदी भी लागू की। उनसे शासनकाल में बिहार के पिछड़े इलाकों में उनके नाम पर कई हाई स्कूल कॉलेज खोले गए। अकादमिक M.N. मलाकार जो बिहार के MBC में से एक है और जिन्होंने 1970 के दशक में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से संबंधित एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति का समर्थन करने वाले आंदोलन में भाग लिया था। तर्क है कि बिहार के सबाल्टर्न वर्ग MBC जनता पार्टी के सरकार समय दलितों और स्वर्ण OBC का भरोसा पहले ही हासिल हो चुका था। बुलंदशहर के चेतराम तोमर उनके करीबी सहयोगी थे। एक समाजवादी नेता ठाकुर जयप्रकाश नारायण के करीबी थे। भारत के आपातकाल यानी 1970 से लेकर 77 तक के दौरान उन्होंने और जनता पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने भारतीय समाज के अहिंसक परिवर्तन के उद्देश्य से संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। 1970 के बिहार विधानसभा चुनाव में वातारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता पार्टी के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इन समूहों के एक साथ जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराना था, जिन्होंने देश से व्यापी आपातकाल लगाया था और कई स्वतंत्रताओं का अंकुश लगाया था। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ठाकुर दूसरी बार बिहार के जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह, जो पहले कांग्रेस के थे, के खिलाफ विधानसभा का चुनाव जीतकर 144 से 84 मतों तक से विजय बिहार के मुख्यमंत्री बने। सुंदर दास और ठाकुर दोनों समाजवादी थे। दास को मुख्यमंत्री के तुलना से अधिक उदार और मिलनसार माना जाता था। ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया और
दास 21 अप्रैल 1979 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर का मृत्यु 17 फरवरी 1988, यानी उनकी टोटल आयु 64 साल की उम्र में वो गुजर गए, मृत्यु हो गई। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।